नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों लगातार क्लासेज आपको यहाँ पर मिल रही होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी करते हुए सफलता तक आप पहुँचेंगे। दोस्तों ऐसी हमारी कामना है। यहाँ पर हम दोस्तों संस्कृत की क्लासेज लगातार आपको दे रहे हैं। रीट की तैयारी कर रहे होंगे आप, या तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, सबका यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं कॉमन क्लास आपको फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और रीट है, इनकी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। संस्कृत की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, विशेषकर यहाँ पर बात करें तो रीट और सेकंड ग्रेड, ठीक है, इन दो के लिए तो आपको पूरा कंप्लीट यहां पर मिल जाएगा, कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड का यह है कि आपको अभी केवल ग्रामर का हम करवा पाएंगे, क्योंकि समय कम है, इसलिए पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा। अभी मैं 1-2 दिन में, ठीक है, संभवतः सोच रहा हूं कि भाई रविवार से मैं आपकी क्लासेज, उसकी साहित्य वाली क्लासेज भी स्टार्ट करने का मेरा विचार है। तो मैं साहित्य की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि रीट में भी साहित्य आपका पूछा जा रहा है इस बार, और आपके सेकंड ग्रेड में भी साहित्य का आपका मैटर है, तो वो क्लासेज मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा शिक्षण विधि की जो क्लासेज हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा ये कि समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा काम कम कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही अभी मैं फ्री रहूंगा 1-2 दिन बाद में, तो मैं आपको लगातार सारी क्लासेज उपलब्ध करवा दूंगा। आज मैं आपको यहाँ पर व्यंजन संधि के अंतर्गत दोस्तों अगली संधि बता रहा हूँ, छत्व संधि, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। रीट में भी कई सवाल आए हैं, सेकंड ग्रेड में भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो टॉपिक डालेंगे सभी छत्व संधि। छत्व संधि ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा संधि का। दोस्तों यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान। इसको आप अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर आप सेकंड ग्रेड का कोर्स ले सकते हैं। 1151 रुपये में आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। रीट का कोर्स लेते हैं तो 599 रुपये में आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ भी हमने अलग से यहाँ कोर्स के रूप में दे रखी हैं, बहुत ही कम कीमत पर देंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है, आपको बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पर आप क्लासेज लेके देख सकते हैं, फ्री भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी देख सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, आपको यहाँ नोट्स मिल जाएंगे। हमारी जो बुक है वो पीडीएफ के रूप में यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं दोस्तों। तो अभी जाओ और फटाफट इसको डाउनलोड करके क्लास को आप ज्वाइन करिए दोस्तों। चलिए आज हम समझ रहे हैं छत्व संधि। छत्व संधि के अंदर देखिए यहाँ पर 6 कार्य होगा, यानी 6 जो है ये काम के रूप में आएगा हमारा। हमने कहा कि संधि के अंदर जैसा काम होता है संधि का नाम उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। यहां पर काम के रूप में छत्व काम दिख रहा है आपको, यानी कि यहां पर आपका छत्व होगा, यानी 6 किया जाएगा, तो इसीलिए नाम हो जाएगा छत्व संधि। सूत्र क्या है इसका? सूत्र लिखेंगे सभी सस छोटी। देखो इसमें हम एक सूत्र और एक वार्तिक, ये 2 हम पढ़ेंगे, इसी में आपकी पूरी संधि हो जाएगी। तो सबसे पहले सूत्र समझना है, शस छोटी, शस छोटी, शस छोटी, ऐसा हमारा ये सूत्र है मित्रों, ठीक है। इसमें एक तो आ रहा है शस, छ और अटी, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे इसका अर्थ क्या निकलेगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें एक अट प्रत्याहार का नाम आ रहा है, अट। क्यों प्रत्याहार जितने भी आ रहे हैं उनको शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे आप लॉन्ग तरीका से देखोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जाम में कई बार उसमें मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आप जो शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छे से याद रख लेना सभी में। अट के अंदर तो आपको देखो क्या है, अट में तो आपके पूरे तो स्वर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ह य व र, ह य व और र, ये 4 वर्ण और आते हैं मित्रों। ये आपके सब मिला के अट हैं, इनको हम अट कहते हैं। क्या कहते हैं? अट। ऐसा आपको समझना है। अब मैं इस सूत्र का अर्थ समझा रहा हूं आपको शॉर्ट में, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब तक सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आप संधि कार्य नहीं कर सकोगे। तो पहले सूत्र का अर्थ समझो, रटने से ज्यादा समझने पर जोर देना है। इसलिए मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों को भी बता रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में ज्यादा आए। वैसे तो सारा कुछ किताबों में दिया हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा, गाइडों में सब जगह मिल जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको सरल रूप में समझ में आ जाए, जिससे रटना नहीं पड़े। कहीं से भी कोई भी उदाहरण पूछा जाए आपका गलत नहीं हो, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक। तो इसका अर्थ है दोस्तों पदांत,
झय के बाद, देखना अभी पदांत झय के बाद, इसको मैं थोड़ा सा आगे से साफ कर देता हूं, अट आपको समझ में आ ही गया है। पदांत झय के बाद, ठीक है, आगे यदि आपको शय मिले और शय के आगे आपको अट मिलता हो, अट वर्ण, ध्यान रखना इस बात को, समझना ढंग से। स्थिति समझो, स्थिति कह रहे हैं कि पद के अंत में आपको झय मिलेगा और झय के आगे सामने आपको मिलेगा शय। ये हमारा तालव्य शकार है। कौन सा है? तालव्य शकार। और इस शय के जस्ट बाद में आपको अट मिलना चाहिए। अट, कंडीशन समझ लेना ढंग से, अट मिलना चाहिए। अट क्या होता है अभी अभी हमने बताया था। अट का मतलब होता है पूरे तो स्वर, इसके अलावा ह, इसके अलावा ह के बाद में य, व और र, इनको हम कहते हैं अट। आप देख सकते हैं भाई अट क्या है, मैंने बता दिया अट क्या है। ये हमारा अट बैठा हुआ है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति यदि मिलती है तो आप इस वाले श को बदल देंगे छ में, यानी कि श की जगह छ हो जाता है। कब, कैसे होता है? विकल्प से, विकल्प से, यानी श की जगह जो छ कार्य होगा ये विकल्प से होगा मित्रों। अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा, तो आपके दो रूप बनेंगे। एक रूप तो वो होगा जिसमें छ होगा, एक रूप में आपका छ नहीं होगा, श ही रहेगा। ऐसे दो रूप दिखेंगे आपको, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये हमारे इस सूत्र का अर्थ हो जाता है। अब मैं इसको बोल के बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं। पदांत झय के बाद श मिले और श के बाद अट का कोई भी वर्ण मिले तो श के स्थान पर छत्व कार्य विकल्प से होता है। कौन सा होता है? छत्व कार्य विकल्प से होता है। ये इसका अर्थ है दोस्तों। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैंने बिल्कुल सरल तरीका से आपको समझाया है। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है, ये हमारा शॉर्ट रूप है अर्थ का। इसको आप जरूर समझना अच्छे से, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब भी आप छत्व संधि पढ़ो तो ये शॉर्ट दिमाग में रहना चाहिए कि भाई अच्छा पदांत झय के बाद में श मिलना चाहिए और श के बाद में अट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, श को छ में बदल देते हैं। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं, जैसे कि तद धन शिव है, तद धन शिव है। देखो ये हमारा उदाहरण है, तद धन शिव है। पहले तो आप ये चेक करिए कि इसमें ये वाला सूत्र काम करेगा कि नहीं करेगा। हमने कहा कि सबसे पहले आपको पदांत में झय मिलना चाहिए। अच्छा झय तो हमने बताया नहीं, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए मैंने यहां जिक्र नहीं किया। फिर भी मुझे याद आ गया तो झय बताना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल गए होंगे। झय का एकदम सीधा सा सिस्टम है। झय का मतलब होता है पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, इनको कहते हैं झय। एकदम सरल है ये तो, ठीक है। आप समझ में आ गया झय। तो यहां पर पदांत में झय मिलना चाहिए, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण कोई भी मिल सकता है। तो यहां पर मिल रहा है दे, दे का मतलब ते थे दे, तीसरा वर्ण है ये आपका तीसरा वर्ण मिल रहा है। तो हमारा यहां पर झय मिल गया। आगे हमने कहा कि श मिलना चाहिए, श भी मिल गया। श के जस्ट बाद में हमने कहा कि अट मिलना चाहिए, तो अट बताओ है या नहीं। तो श के बाद में आपको ई मिल रहा है। यदि आप इसको अलग खोलते हैं शिव को, तो आप ऐसे लिखेंगे श ई और व अह, इस तरीका से शिव है। हमने इसको वर्ण विन्यास किया तो इस तरह से होगा। तो आप देखेंगे, आप इस कंडीशन में देखेंगे तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी बात। देखो हमने कहा कि भाई पदांत द है, द के जस्ट बाद में आपको श मिलना चाहिए, श मिल गया। हमने कहा कि श के बाद में आपको क्या मिलना चाहिए, अट, तो श के बाद में ई मिल रहा है। ई आपका स्वर है, हमने कहा कि सारे स्वर अट में आते हैं, तो यहां पर आपका मिल गया अट। अब आप क्या कर सकते हैं मित्रों, यहां पर आप विकल्प से क्या करेंगे, विकल्प से आप श की जगह छ कर लेंगे। तो यहां कर लेंगे तद धन शिव की जगह छिव है, ऐसे छिव कर लेंगे, छिव है। क्लियर। अब यहां तो ये कार्य से दोस्तों जैसे ही हमने श की जगह छ किया तो हमारी ये वाली कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, तद धन छिव है, ठीक है। अब इस जगह पर यदि कोई भी संधि कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो कार्य भी आपको करना होगा, ये आपको चेक करना होगा।
कि तद धन छिवे है, यहां पर कौन सी संधि और लग सकती है? आपको ध्यान में रखना है, आपको नियम दिमाग में फिट होने चाहिए जो तुरंत पकड़ में आ जाए कि यार यहां ये वाली संधि काम कर सकती है। तो यहां पर हमारी संधि काम कर सकती है स्चुत्व संधि। कौन सी? स्चुत्व संधि। आप चेक करिए, स्चुत्व संधि आपकी काम कर सकती है। स्चुत्व संधि में हमने कहा कि स और त वर्ग की जगह श और च वर्ग हो जाता है, श और च वर्ग का योग होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें से में और से और ते में से तय मिल रहा है, ये तय मिल गया। हमने कहा श और च का योग होना चाहिए, तो हम च का योग है, तो आप इस दे की जगह क्या कर लेंगे, ये वाला च वर्ग कर लेंगे, तो ते थे दे है, तो इसकी जगह च छ ज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तज धन छिवे है। इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक और कार्य होगा, वो होगा चर्त्व संधि का। खरीच से चर्त्व कार्य होगा। खरीच ये कहता है कि यहाँ पर खर परे झलों को चर हो जाता है। झल वर्ण यदि ये झल वर्ण है और इधर यदि आपका खर वर्ण है, तो आपका खर का मतलब है पहला और दूसरा वर्ण, तो छ आपका च छ ये आपका खर में आता है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, फिर तो पहला क्या होगा च, तो यहाँ हो जाएगा तच, और आगे है आपका छिवे है, तो यहाँ क्या बनेगा आप बताइए। इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ क्या बनेगा। यहाँ पर बनेगा आपका तच छिवे है, ऐसे। ठीक है, ये रूप बन जाएगा एक। तो अब यहाँ पर देखो श की जगह छ हुआ है, हमने कहा कि ये श की जगह छ विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो आपका रूप इस तरह से बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, ये तच शिवे है, ऐसे, क्योंकि यहां पर आपका श ही दिखेगा। फिर आप इसको बाहर भी रख सकते हो, जैसे कि ऐसे आपका ये हो गया च और ये आपका शिव है, तच शिव है, इस तरह से आपका रूप बन जाएगा। तो ये हमने अर्थ आपको समझाया और एक उदाहरण से एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल से आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको बहुत आसान तरीका से सरल रूप में समझ में आ जाए कि छत्व संधि में क्या काम होता है। तो अर्थ ध्यान रखना है, पदांत में झ ढूंढना है, उसके बाद में श देखना है, श के बाद में अट मिलना चाहिए, तभी जाके आप श की जगह छ कर सकते हो। और ये भी आपको विकल्प से करना होगा, एक बार करोगे एक बार नहीं करोगे। इसके बाद में जो भी संधि कार्य प्राप्त हो रहा होगा वो भी आपको करना होगा, जैसे कि हमने यहां पर इस उदाहरण में समझाया आपको। चलिए और भी आपको उदाहरण समझाते हैं, इसमें बहुत सारे उदाहरण, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इसमें किस तरह से उदाहरण आपके बन पाएंगे। चलिए उदाहरण देखिए। चलिए मित्रों, अब यहाँ पर हम छत्व संधि के अंतर्गत जो भी उदाहरण हैं, जो मोस्ट उदाहरण हैं पूर्व एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर एक एक को समझते हैं। मैंने यहाँ पर वो ही उदाहरण नोट किए हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, क्योंकि वही सारे मोस्ट होते हैं। यदि ये समझ में आ जाते हैं तो आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे हम इस सूत्र को लगाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था तद धन शिव है, ये तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया आपको, तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखो तद है, तो इसको च कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। तो यहाँ पर आपका रूप तच छिव है ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जब बनेगा कब, जब आपका श का छ हो जाएगा। हमने कहा कि छत्व कार्य जो होता है ये आपका छत्व कार्य विकल्प से होता है, तो एक बार नहीं होगा तब आपका रूप बनेगा तच शिव है, ऐसे ऐसे। देखो ये मात्रा ऐसे लगा दो, इसको ऐसे, तच शिव है, इस तरह से आपका रूप बनेगा। तो यहाँ दो रूप आपके बनेंगे। ठीक, आगे चलो, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा उदाहरण है तद धन श्रुत्वा। अब यहाँ पर जो श्रेय आ रहा है इस तरह से, ठीक है, इस श्रेय के अंदर आपका श भी है, श और रे दोनों मिले हुए, श और रे से श्रेय बनता है आपका। ठीक है ना, तभी जाके आपको यहाँ पर श मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे दे आ रहा है, दे आपका किस में आता है, झय में आता है। झय का मतलब क्या होता है, झय का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे चारों वर्ण झय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है झय, आगे आपको श मिल रहा है और अट भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं अट भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर आप वही प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पर आप कर लेंगे श की जगह छ, तो यहाँ पर श्रुत्वा की जगह श्रुत्वा हो जाएगा, श्रुत्वा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुत्वा, ऐसे। एक बार लिख के बता दूं मैं, ऐसे हो जाएगा। देखो थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ,
ऐसे हो जाएगा श्रुत्वा, इस तरीका से, ठीक है, श्रुत्वा हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि जो तद है, इस तद में आप क्या करेंगे, हमने आपसे कहा कि आप स्टुत्व कार्य करेंगे, स्टुत्व कार्य करने के बाद में खरी से चर्त्व कार्य करेंगे। ये दोनों काम करने के बाद में आपको यहां दे की जगह च प्राप्त होगा, ठीक है। तब आप लिखेंगे इसको मिला करके इस तरह से, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं अब, मैंने क्योंकि एक एक्सप्लेन कर दिया है आपको अच्छे से। तो यहां पर बन जाएगा आपका, देखो च तत् श्रुत्वा, इस तरह से बनेगा आपका तच्छ्रुत्वा। इसको हम मिला सकते हैं इससे, ठीक है। अब एक बार जब 6 नहीं होगा तब बनेगा आपका तच्छ्रुत्वा, जैसा लिखा हुआ है तच्छ्रुत्वा, इस तरह का आपका रूप बन जाएगा। क्लियर है सबके? तो यहां पर कौन सी संधि हो रही है दोस्तों? छत्व कार्य संधि, यानी छत्व संधि हो रही है। आगे चलो, तद धन शिला। अब यहां पर शिला है, शिला, तो यहां शिला में श मिल रहा है और श के बाद में अट भी मिल रहा है, तो आप यहां पर कार्य कर सकते हैं छत्व संधि का। तो यहां पर वही स्थिति है, आप बना लेंगे तच और यहां बना लेंगे छिला, ऐसे तच्छिला। आप इस च को इसके अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, अंदर भी लिख के आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार लिख के बता रहा हूं, ऐसे तच्छिला, ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है वो, तो कैसे भी लिख लो आप, ठीक है। तो हमने ये लिखा है, अब इसको मिटा दूं क्योंकि यहाँ नीचे दूसरा बनेगा। और आगे हम जब एक बार छत्व कार्य नहीं करेंगे तब आपका क्या बनेगा? तच्छिला, तो यहां पर बन जाएगा शिला। क्योंकि हम छत्व कार्य नहीं करेंगे तब यूं की तो ही रह जाएगा जैसा आपका रूप है ये वाला, तो यहां पर शिला ही दिखेगा आपको, छिला नहीं दिखेगा, तच्छिला। आगे चलो, उद और श्रेय, यहां पर श्रेय, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका श का छ, तो बन जाएगा उच्च, उच्च हो गया, और फिर आपका श्रेय, ऐसे उच्छ्रेय, ऐसे बनेगा उच्छ्रेय, क्योंकि श्रेय की जगह बन जाएगा श्रेय, ठीक है, क्योंकि श का बन गया आपका छ। अब जब नहीं होगा तो विकल्प में क्या बनाएंगे? उच्च, यों की तो ही रहेगा, और आपका जो श्रेय दिख रहा है वो यों की तो ही आ जाएगा, तो बन जाएगा उच्च श्रेय है, ऐसे। आगे चलो, सत धन शास्त्रम, तो यहां पर क्या करेंगे? सत शास्त्रम, ऐसे शास्त्रम, ऐसे बनेगा आपका। शास्त्रम की जगह आपका शास्त्रम हो जाएगा, शास्त्रम, यानी श का छ बन जाएगा। क्लियर? आगे जब आप नहीं करोगे तो आपका बन जाएगा सच शास्त्रम, ऐसे सच शास्त्रम, ऐसे बन जाएगा। क्लियर? आगे है सत धन शासनम, शासनम, तो यहां बना लेंगे आप सच, फिर बना लेंगे आपका शा का छासनम, छासनम, तो बन जाएगा सच्छासनम, ठीक है। जब नहीं करेंगे आप छत्व कार्य तब बन जाएगा सच्छासनम, ऐसे सच शासनम। इस तरह से आपके रूप बन जाते हैं। इसमें छत्व संधि के अंदर आपको दो दो रूप दिखाई दे रहे हैं। आगे है उद और श्वास है। देखो यहां पर उद श्वास है, यहां पर आपको दे मिल रहा है जो कि झय में आता है, इधर आपको श मिल रहा है और श के बाद में अट मिलना चाहिए, तो यहां पर आपको श के जस्ट बाद में वे मिल रहा है। अब वे आप देखो अट में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, सारे स्वर आते हैं, य व र, ये चारों वर्ण आते हैं, तो बिल्कुल आता है साहब। इसका मतलब यहां पर आपका कार्य हो जाएगा। तो यहां दे का च करेंगे ऐसे, और यहां पर आपका जो श दिख रहा है इसको करेंगे छ, इस तरह से श्वास, तो यहां श्वास की जगह श्वास है हो जाएगा, उच्छ्वास है, ऐसे भी लिखते हैं आप इसको, उच्छ्वास है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, उच्छ्वास है, ठीक है, उच्छ्वास है। क्लियर? अब जब आप नहीं करेंगे तो उस स्थिति में क्या करेंगे? यहां पर आप कर लेंगे उच्च और श्वास है, यहां पर आप श्वास है की जगह श्वास है लिखेंगे, श्वास है, ठीक है। और इस तरह से मित्रों यहां पर हमारा बन जाता है ये उद धन श्वास है, बन जाएगा उच्च श्वास है, उच्च श्वास है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं, यहां पर है उद, इधर है आपका श्रृंखल है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार इसमें से सवाल आया है। ये शुद्ध अशुद्ध के रूप में भी पूछ लेते हैं, इसके अलावा संधि डायरेक्ट इसमें से पूछ लेते हैं, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, वही करेंगे हम। यहाँ पर आप च करेंगे उद उच्च, बनाएंगे दे का च उच्च, फिर बनाएंगे यहाँ पर आप श्रृंखला, श्रृंखल है ऐसे, उच्छृंखल, इस तरह से बन जाएगा उच्छृंखल है। ठीक है, आगे चलो, आगे आप क्या करेंगे, फिर यहां पर एक बार नहीं करेंगे तो आपका उच्च और श्रृंखल जैसा लिखा हुआ है सेम यूं की तो लिख देंगे, तो बन जाएगा उच्च श्रृंखल है, ऐसा रूप बन जाएगा। ये विकल्प में बनेगा, जब आप छत्व कार्य नहीं करोगे तब बनेगा। आगे है उद और श्राय है, तो यहां पर उच्च और श्राय की जगह श्राय बन जाएगा, श्राय है ऐसे, उच्च श्राय है, उच्च श्राय है ऐसे बन जाएगा। और एक बार आपका बन जाएगा उच्च श्राय है ऐसे, उच्च श्राय है। आगे उद्धन शिष्ट है, उद्धन शिष्ट है, तो उच्च और शिष्ट है ऐसे बन जाएगा। एक बार बन जाएगा उच्च शिष्ट है ऐसे, ये दो रूप बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट में एक रूप दिख रहा है आपको, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें हम देखो यहाँ भी संधि करेंगे और यहाँ भी हम संधि कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर करिए, इस जगह पर, इस जगह आपको यहाँ तय दिख रहा है जो कि आपका झय में आता है, इधर आपको शय दिख रहा है और शय के बाद में अट भी आ रहा है आपके सामने, तो आप यहाँ पर छत्व कार्य करके वही कंडीशन बना लेंगे जैसे हमने और में बनाया है। ठीक, यहाँ तो ये काम हो जाएगा आपका, मैं एक लिख के बता रहा हूँ, श्री, तो यहाँ पर च और इसका हो जाएगा छ। ठीक है, ठीक है, यहाँ हो गया दे। अब देखना, आप आगे है आपका चंद्र है ऐसे, कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई। अब श्री, श्री मच्छरद, श्री मच्छरद धन चंद्र है, आप सो रहे हैं श्री मच्छर चंद्र, वही वाला शब्द बनेगा। अभी कैसे बनेगा देखना। अभी तो हमने यहाँ जो किया है छत्व कार्य करके बनाया है, जैसे हमने और उदाहरण बनाए ना, सेम उसी तरह से यहाँ भी बनाया है हमने। अब यहाँ पर इस कंडीशन में हमारी यहाँ पर इष्टुत्व संधि का कार्य होगा, तो इष्टुत्व संधि के अकॉर्डिंग आप यहाँ काम करेंगे। तो क्या करेंगे भाई बताइए, इष्टुत्व संधि के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखेंगे, करिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ। इष्टुत्व संधि करके आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर दे की जगह, जैसे आपका दे आ रहा है, ठीक है, तो दे को तैत है दे, तो च छ जे हो जाएगा। ठीक है, जय हो गया। फिर जय के बाद में आपको चरत्व करेंगे खरीचे से, तो फिर आपका च बन जाएगा यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा आपका, कुल मिला के इस दे की जगह आपको च लाना है। अब कैसे लाएंगे, पहले तो आप इष्टुत्व कार्य करेंगे, इष्टुत्व कार्य करने के बाद में खरीचे से चरत्व कार्य करेंगे, तब जाकर के आपको यहाँ पर मिलेगा च, दे का हो जाएगा च। ठीक, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं, वैसे क्लियर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप करेंगे इसका क्या करेंगे, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में आपका हो जाएगा ये जय, क्योंकि इसमें तवर्ग की जगह च वर्ग हो जाता है, तो तय थे दे, तय का तीसरा है तो च का तीसरा, च छ जय हो गया। इसके बाद में आपका खर पर में होने पर चर्त्व हो जाता है, चर्त में हमारा पहला वर्ण होता है, तो ये जय का पहला हो जाएगा च, तो यहाँ पर आपका च बन जाएगा फिर ऐसे। बस अब इनको मिला देना है आपको, तो इसको मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो, श्री मच्छर चंद्र है, क्या बढ़िया शब्द बना है आपका, मजेदार। देखो, श्री मच्छर चंद्र है, श्री मच्छर चंद्र है, ये हमारा शब्द बना है। ये वही शब्द है जो आप सोच रहे थे, श्री मच्छर चंद्र है। ये मच्छर वो होता है ना, चुपके से काट जाता है आपको, उसको मच्छर कहते हैं। उसमें श्री लगा दिया तो श्री मच्छर हो गया, और चंद्र और लगा दिया, श्री मच्छर चंद्र है। ये तो आपको बता रहे हैं ऐसी मजाक में, ठीक है। ये आपका श्रीमत और आपका शरद चंद्र है, ऐसा आपका रूप बन जाता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे रूप बना है हमने बता दिया सारा काम, कैसे कैसे इसमें हुआ है। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर हमने इस सस छोटी के जो भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे बता दिए हैं, हमने अच्छे से क्लियर समझा दिया है कि पदांत में झय के बाद में यदि आपको शय मिलता है और उस शय के बाद में अट मिले तो श के स्थान पर आपको छ कर लेना है,
और ये कार्य विकल्प से करना है। अर्थात यहाँ दो दो रूप आपको दिखाई देंगे, सब जगह आपको दो रूप दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला रूप है यहाँ पर सब जगह 6 कार्य हो रहा है छत्व के रूप में, ये हमारा छत्व कार्य है। इधर जो दिख रहा है ये आपका विकल्प का है, जब छत्व कार्य नहीं होगा तब आपका इस तरह से रूप बनेगा। यहाँ पर स्तुत्व कार्य तो हो जाएगा लेकिन छत्व कार्य नहीं होगा, सब जगह आप यही रूप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आपका षष्ठ छोटी सूत्र कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक वार्तिक और है, उस वार्तिक से सिर्फ एक उदाहरण हम आपको समझाएंगे, उसके बाद में छत्व संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। ये सारा कुछ नोट कर लीजिए, आप देख लो सब अच्छे से क्लियर। आगे चलते हैं। तो चलिए मित्रों इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसके बाद में आपको आगे हम एक वार्तिक बता रहे हैं अब, ठीक है। सूत्र तो हमारा हो गया, सिर्फ एक वार्तिक है, छोटा सा है, केवल एक ही उदाहरण है उसमें हम सीखेंगे बस, क्योंकि एक ही उदाहरण उसमें है फेमस, उसी को आप समझ जाओगे। एक उदाहरण समझ जाओगे तो आप कितने भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वार्तिक लिखेंगे सब, छत्वम मीति वक्तव्यम, छत्वम इति वाच्यम, वक्तव्य नहीं वाच्यम, ये हमारा क्या है वार्तिक है मित्रों। वार्तिक को पढ़े सभी, छत्वमीति वाच्यम, क्या है छत्वमीति वाच्यम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब इस वार्तिक का अर्थ बता रहा हूं मैं, अर्थ समझे वार्तिक का, क्या अंतर है वार्तिक में और हमारे सूत्र में, दोनों में क्या अंतर है जिससे कि हमें वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। इसमें क्या अलग है, अलग तो होगा, इसमें अलग नहीं होता तो वार्तिक क्यों बनाते, जब सूत्र से ही काम चल जाता है आपका। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिखता हूं यहां पर, तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि यह क्यों लिखा गया है। तद धन श्लोकेन, श्लोकेन। अब यहां पर देखिए आप, हमने आपको पहले सूत्र बताया था षष्ठ छोटी, हमने कहा कि आपको पदांत में झय मिलना चाहिए, झय में हमारा 1 2 3 और 4 वर्ण आते हैं, आगे आपको शय मिलना चाहिए, शय मिल रहा है। फिर हमने कहा कि शय के बाद में आपको अट मिलना चाहिए, अट, अट में क्या आता है, देखो यहां पर लिखता हूं मैं, अट में क्या आता है, अट में आते हैं सारे के सारे स्वर, इसके अलावा है, इसके बाद में य व और र, ये वर्ण आपके अट में आते हैं मित्रों। अब बताइए आप, शय के बाद में अट मिल रहा है क्या, शय के बाद में ले मिल रहा है। अब ले बताओ अट में आता है क्या, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आ रहा, देख लो आप, अट में नहीं आ रहा है। अट में तो केवल है, ये वे और रे, यहां तक आते हैं बस। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर शय तो मिल रहा है लेकिन शय के बाद में अट नहीं मिल रहा। तो यहां पर षष्ठ छोटी सूत्र से आप शय की जगह छय नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना था इस जगह पर, इसलिए कात्यायन जी ने कहा कि बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अलग से वार्तिक बना दूंगा। तो कात्यायन जी ने अलग से वार्तिक बना दिया कि छत्वम मीति वाच्यम, छत्वम मीति वाच्यम। इसका मतलब है, मैं अर्थ समझा रहा हूं शॉर्ट में, समझ लो। इसमें कहा गया है कि पदांत झय के बाद, कंडीशन सेम है, पदांत झय के बाद शय मिलेगा और शय के बाद में अम प्रत्याहार मिलेगा, अम, बस शय के बाद में अम। उस षष्ठ छोटी में तो अट मिल रहा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा दिया, तो इन्होंने कहा कि भाई अट नहीं अम मिलना चाहिए। यहां पर इस वार्तिक के द्वारा कहा कि पदांत झय के बाद, पदांत झय के बाद शय मिलेगा और शय के बाद में अम मिलेगा, तो आप इस शय को छय बना सकते हैं, मतलब 6 कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अर्थ हो गया, पदांत झय के बाद शय हो और शय के बाद अम प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मिलता है तो श के स्थान पर छ विकल्प से होता है, ये इसका अर्थ हो जाता है। अब अर्थ में अंतर कहां पर हुआ, अंतर केवल इस जगह हुआ है बस। पहले वाले जो सूत्र था हमारा उसमें अट आ रहा था, यहां पर अट ये होता है हमारा। अब अम क्या होता है, अम, जिससे आपको अंतर तो पता लगे कि अट और अम में अंतर क्या है, इसमें कौन से वर्ण ज्यादा हो गए हमारे। तो अट में देखो, अम में आपके सारे स्वर आ जाएंगे, इसके बाद में है, ये, वे, रे और ले, इसके बाद में य, म, गण, न, ये भी वर्ण आपके सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। बस इनको हम कहेंगे यम गण नम, इनको हम कहेंगे अम।
अब आप बताइए, यहां पर श के बाद में ले आ रहा है, तो ले आपका अम में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है साहब, ये मिल गया। ये ले आपको अट में नहीं मिलेगा। अट में मिल जाता तो फिर इस वार्तिक की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जबरदस्ती इसको बनाते, फिर क्यों इतना हम एक्स्ट्रा काम करते भाई? तो इसीलिए करना पड़ा कि हमारा ये वाला इस तरह का उदाहरण बन नहीं पा रहा था, तभी उन्होंने कहा कि अलग से वार्तिक बनाना पड़ेगा, तो वार्तिक बना दिया। अब आपका कार्य हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्थ नोट कर लो सबसे पहले, ये हमारा अर्थ है। इसका उदाहरण आपको एक ही समझना है, मैं नीचे लिख रहा हूं और समझा रहा हूं। तदधन श्लोकेन, तदधन श्लोकेन। अब यहां पर क्या करेंगे, हमारा ये वार्तिक की सहायता से कार्य होगा छत्व कार्य। तो यहां पर आपका वही करना है, इस दे को चे में बदलना है। कैसे बदलना है वो मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूं। तो यहां आपका चे बन जाएगा, फिर आपका इस श का बना लोगे छे ऐसे, और ले आपका यूं ही है तो श्लोकेन ऐसे बन जाएगा, ऐसे तच्छ्लोकेन बन गया। तच्छ्लोकेन ये बन गया। जब एक बार नहीं होगा छत्व कार्य तब क्या होगा, तब बनेगा तच्छ्लोकेन, ऐसे तच्छ्लोकेन, इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसे करके मित्रों यहां पर दोनों उदाहरण हमारे बन जाते हैं। तो ये हमारा उदाहरण हो जाता है छत्वमिति वाच्यम। इस वार्तिक से हमारा ये उदाहरण बनता है। इस तरह का यदि और भी कोई उदाहरण आता है तो आप बना सकते हो। तो यहां पर आपको श के बाद में यहां अम देखना है, और सूत्र के अंदर हमने अट देखा था। अट क्या है नोट कर लो, अम क्या है नोट कर लो, दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया। इस तरह से दोस्तों यहां पर हमारी छत्व संधि एकदम पूरी हो जाती है। हमने पूरा प्रयास किया है कि एकदम सरल तरीका से आपको बताया जाए। दोस्तों बहुत गर्मी होती है, क्योंकि बहुत लाइटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा सा साफ हो पाता है। पूरी व्यवस्था नहीं है, एक अच्छा स्टूडियो हमारे पास नहीं है ऐसा, और जो भी व्यवस्था है वो मोबाइल इत्यादि से ही कर रहे हैं अपने स्तर पे, लेकिन फिर भी हम आप तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अभी लगभग रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, और ये आपको वीडियो में शूट कर रहा हूं दोस्तों। तो केवल यही कारण है कि माहौल थोड़ा शांत रहता है, आवाज़ नहीं आती है चारों तरफ से, तो अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, साफ़ सुथरी आवाज़ आप तक पहुंच जाती है, अच्छे से आपको समझ में आ जाता है दोस्तों। तो हमारा प्रयास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर लगातार कोर्स आपको मिल रहा है। अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, इसको जरूर आपको डाउनलोड करना है। इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री वाली हैं, तो उनको देख लीजिए। और कोर्स लेना चाहते तो कोर्स लेके भी आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। निश्चित सफलता यदि प्राप्त करनी है तो आपको हमसे जुड़ना है। हम पूरा प्रयास करेंगे, आपसे भी ज्यादा मेहनत हम करके आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि आपको हर मोड़ पर हेल्प हो। हर मोड़ पर हम मेहनत करके आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास रहेगा, जिससे कि आप निश्चित सफलता आपकी पक्की कर सको। तो यही हमारा उद्देश्य है और यही आपका उद्देश्य है। लगातार लगे रहो। लास्ट में कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आज़ाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मिलेंगे पुनः अगली क्लास में। धन्यवाद है।